अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम राइटिंग स्किल्स की 4 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। वो 4 कॉन्सेप्ट्स है लेटर राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोट्स राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। वैसे तो हमने इन पर एक अलग अलग वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से एक बार उनकी रिवाइज़ करेंगे, उनके फॉर्मेट्स की रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपको फिर से एक बार अच्छी तरह से वापस उनका फॉर्मेट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात आती है फॉर्मल लेटर राइटिंग की, कि फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट किस तरह से है। देखिए, फॉर्मल लेटर्स यानी वो लेटर्स होते हैं जो आप प्रिंसिपल को लिखते हो, जो आप चेयरमैन को लिखते हो किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी के चेयरमैन की, या आप लिखते हो एडिटर को, या आप लिखते हो बैंक मैनेजर को, या आप लिखते हो बुक सेलर को, या आप लिखते हो पब्लिशर को। ये सारे लेटर्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट लेटर है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो है लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये आमतौर पर आती रहती है एग्ज़ाम में। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर का एड्रेस। बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, यानी वो एड्रेस जहाँ से ये लेटर आ रही है, यानी जहाँ से इस लेटर को भेजा जा रहा है, इसको कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। लेकिन एग्ज़ाम में आप अपना पर्सनल एड्रेस नहीं दे सकते, तो वहाँ पर आपको देना है कोई इमेजिनरी एड्रेस। सपोज़ ABC कॉलोनी कश्मीर, XYZ कॉलोनी कश्मीर। फिर इस एड्रेस को लिखने के बाद आप लिखोगे लाइन छोड़कर डेट। फिर एक और लाइन छोड़कर आप लिखोगे रिसीवर्स डिटेल, यानी उसकी डिटेल जिससे आप ये लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पर सपोज़ हमारा रिसीवर है एडिटर, तो हम लिखेंगे द एडिटर द ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। तो यह हो गया कौन सा पार्ट, रिसीवर्स डिटेल। रिसीवर्स डिटेल के बाद आप लाइन छोड़ोगे तो लिखोगे सब्जेक्ट, यानी कुछ वर्ड्स में आप लिखोगे कि आप लेटर किस बारे में लिखने जा रहे हो। फिर सब्जेक्ट के बाद छोड़ोगे लाइन तो लिखोगे सैल्यूटेशन, यानी डियर सर, डियर मैम, या खाली सर या मैम, लेकिन इसके बाद कामा ज़रूरी है सैल्यूटेशन के बाद। सैल्यूटेशन के बाद आप छोड़ोगे लाइन तो लिखोगे बॉडी, यानी अब आप बिल्कुल डिटेल में कहोगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो आप एडिटर से क्या चाहते हो वो आपके लिए क्या करे। बिल्कुल आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी डिटेल में। वैसे एडिटर पर हमने अलग वीडियो भी इससे पहले बनाई हुई है। जब आपने बॉडी क्लियर की तो बॉडी होनी चाहिए मैक्सिमम 50, 60 या 70 वर्ड्स के आसपास, तो ज़्यादा बड़ी बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को लिखने के बाद लाइन छोड़कर आप करोगे क्लोजिंग, यानी योर्स फेथफुली, योर्स सिंसेरली, लेकिन उसके बाद भी कामा डालना ज़रूरी है। और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट लाइन में ही आप लिखोगे नाम, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे कोई इमेजिनरी नेम ABC या XYZ। फिर उसके बाद बात आती है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की, कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है। देखिए, इन्हें वो लेटर्स होते हैं जो हम फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, जो हम क्लासमेट्स को, ये एक होते हैं क्या, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले लिखा जाता है लेफ़्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस। तो यहाँ पर भी आप सेंडर का एड्रेस किस तरह लिखोगे, इमेजिनरी ABC कॉलोनी कश्मीर, XYZ कॉलोनी कश्मीर। उसके बाद लाइन छोड़कर आप लिखोगे डेट। उसके बाद एक और लाइन छोड़कर आप लिखोगे सैल्यूटेशन, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, जो भी सैल्यूटेशन वहाँ से होगी तो वो आप लिखोगे, लेकिन इसके बाद भी कामा ज़रूरी होता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें कम हैं, एक तो सब्जेक्ट इसमें कम है, दूसरा इसमें जो कम पार्ट है वो है रिसीवर की डिटेल। इसमें रिसीवर डिटेल नहीं होती। सैल्यूटेशन के बाद आप छोड़ोगे लाइन तो लिखोगे बॉडी, बिल्कुल क्लियरली कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या आप चाहते हो। बॉडी को लिखने के बाद आप करोगे क्लोजिंग, तो लिखोगे आप इसमें योर्स ब्रदर, योर्स सिस्टर, योर्स फ्रेंड, योर्स ट्रूली, जो भी हम लिखते हैं क्लोजिंग में इनफॉर्मल लेटर्स में। उसके बाद भी कामा ज़रूरी होता है। क्लोजिंग के नेक्स्ट लाइन में ही आप अपना नाम लिखोगे, लेकिन अपना नाम आप कभी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर इमेजिनरी नेम XYZ ABC। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बाद बारी आती है मैसेज राइटिंग की।
देखिए मैसेज राइटिंग यानी वो रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप उस शख्स के लिए छोड़ते हो, उस शख्स को देते हो जिसके साथ आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं मैसेज राइटिंग। तो मैसेज राइटिंग में सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आप लिखते हैं डेट, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, और इस डेट के अपोजिट आप लिखते हो टाइम, बिल्कुल अपोजिट राइट हैंड साइड पे। कुछ लोग यहाँ पे टाइम लिखते हैं नीचे, वो भी सही है, वो भी ठीक फॉर्मेट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो डेट के अपोजिट टाइम, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आप छोड़ोगे लाइन तो लिखोगे आप सैल्यूटेशन, यानी उसके लिए सैल्यूटेशन जिसके लिए आप ये मैसेज छोड़ रहे हो। डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर पापा, जो भी है वो आप लिखोगे सैल्यूटेशन। और उसके बाद एक और लाइन छोड़कर आप लिखोगे बॉडी। तो मैसेज राइटिंग में बॉडी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ आप वही पॉइंट्स इंक्लूड करोगे जो ज़रूरी हो, यानी जो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हो, सिर्फ आप वही पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करोगे। फिर बॉडी को कंप्लीट करने के बाद लाइन छोड़ के आप लिखोगे नाम, यानी उसका नाम जो ये मैसेज लिख रहा है। अगर वहाँ से नाम है तो आप लिखोगे यहाँ पर वही नाम जो देकर है। अगर नहीं है तो आप लिखोगे इमेजिनरी नेम ABC या XYZ। फिर उसके बाद बारी आती है नोट्स राइटिंग की। ये नोट्स राइटिंग यानी वो रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के इंफॉर्मेशन के लिए लिखी जाती है। तो नोट्स राइटिंग में सबसे पहली क्या चीज़ लिखनी होती है, वो होती है इशूइंग अथॉरिटी, यानी ये नोट्स कौन पब्लिश कर रहा है, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी सोसाइटी है, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा क्लब है, इसको कहती है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी हमेशा लिखी जाती हैं बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में लिखी जाती है इशूइंग अथॉरिटी। तो इसमें सपोज हम लिखेंगे ABC स्कूल, तो इशूइंग अथॉरिटी को लिखने के बाद आप फिर नीचे लिखोगे इसी के सीध में वर्ड नोटिस, NOTICE नोटिस, लेकिन ये आप लिखोगे हमेशा बोल्ड लेटर्स में, वर्ड नोटिस। फिर आप इसके बाद क्या करोगे काम, लेफ़्ट साइड पे आप लिखोगे डेट, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लिखोगे आप डेट इसका। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आपको लिखनी है वो है सब्जेक्ट, यानी ये नोटिस किस बारे में है, वो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि नोट्स किस बारे में। और हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है बिल्कुल इसके सीध में, यानी इशूइंग अथॉरिटी और वर्ड नोट्स के बिल्कुल सीध में। इसके लिए आपको यहाँ नहीं जाना है, बिल्कुल आपको सेंटर में ही रहना है सब्जेक्ट लिखने के लिए। ज़्यादा आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेंटर में आप लिखोगे सब्जेक्ट, ताकि थोड़ा सा सब्जेक्ट ना कैची बने, अच्छा बने, अट्रैक्टिव बने। सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप लिखोगे बॉडी, यानी अब आप डिटेल में लिखोगे कि ये नोट्स किन के लिए हैं, नोट्स क्यों लिखी जा रही हैं। अगर कोई इवेंट है तो सपोज़ स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम कब होगा, कहाँ होगा, डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, किसके साथ कांटेक्ट करना है, ये सारी डिटेल आप इंक्लूड करते हो बॉडी ऑफ नोट्स में। जब आपने बॉडी कवर की, बिल्कुल सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी, कोशिश करो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर उसके बाद लाइन छोड़कर आप लिखोगे पोस्ट, यानी ये एज अ क्या ये नोट्स लिख रहा है। सपोज़ हेड बॉय है तो लिखेंगे हेड बॉय, हेड गर्ल है तो लिखेंगे हेड गर्ल। फिर आप नीचे लिखोगे नाम जो वहाँ से दे के होगा। देखिए यहाँ पर दो बातें ज़रूरी हैं, वो है इशूइंग अथॉरिटी के रिलेटेड और नाम के रिलेटेड। अगर वहाँ से इशूइंग अथॉरिटी है तो आप लिखोगे वही की इशूइंग अथॉरिटी। अगर वहाँ से देकर नहीं है तो आप ये वाला पोर्शन, इशूइंग अथॉरिटी वाला पोर्शन आप खाली छोड़ोगे। फिर आप डायरेक्ट करोगे नोट स्टार्ट वर्ड नोटिस से, यहाँ से आप करोगे स्टार्ट। अगर वहाँ से नाम देकर है तो आप लिखोगे वही नाम। अगर वहाँ से नाम देकर नहीं है तो ये वाला नाम वाला पोर्शन भी आप ब्लैंक छोड़ोगे, यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया नोट्स राइटिंग के बारे में ये सारी चीज़ें। उसके बाद आती है बारी डायलॉग राइटिंग की। डायलॉग यानी दो लोगों के दरमियान कन्वर्जेशन, ठीक है, वर्बल या रिटन कन्वर्जेशन। लेकिन फ़िलहाल हमारा एग्ज़ाम है तो यहाँ पर रिटन कन्वर्जेशन नहीं होती है।
देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छी तरह से कि कौन कौन सी चीज़ें देकर है और कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी, फिर वन बाय वन आप वो लिखोगे पेपर पे। सपोज़ राहुल और करीम बात करें तो पहले आप लिखोगे राहुल का नाम, फिर डालोगे कोलन, फिर उसकी बात आप यहाँ लिखोगे कि वो क्या कह रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी है, सपोज़ करीम, तो करीम का नाम यहाँ पे, फिर कोलन, फिर उसकी बात यहाँ से, फिर इसके बाद जो भी कैरेक्टर होगा उसका नाम, फिर कोलन, फिर उसकी बात यहाँ से। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कोलन डालो तो बिल्कुल सीध में डालो, बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीध में। आप इस तरह से नहीं डाल सकते कि इस तरह से एक कोलन फिर उसके बाद इस तरह से नहीं, बिल्कुल एक ही लाइन पे ये कोलनस आने चाहिए, ये इसका रूल है। देखिए जो गिवन डायलॉग्स होंगे उनको आप केयरफुली पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको आइडिया होगा कि वहाँ से जो देखे हैं उसका आंसर क्या होगा, क्या कहा होगा, क्या क्वेश्चन कहा होगा, इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। ये आप तभी लिखोगे जब आप गिवन डायलॉग्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो वहाँ से देकर है। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से कुछ देकर ना हो, कुछ ना कुछ तो वहाँ से देकर होगा जिसकी हेल्प से आप डायलॉग लिखोगे। ज़रूरी नहीं होता कि डायलॉग एक ही तरीके से लिखे जाए। मुमकिन है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो डिफरेंट वे से हो सकता है, तो एक ही तरीके से लिखना ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती। तो ये इन 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।